तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैलेंस बजट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनबैलेंस बजट के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को। सो लेट्स स्टार्ट इट। नाउ स्टूडेंट, हम बात करेंगे अनबैलेंस बजट की। ठीक है, तो अनबैलेंस बजट का मीनिंग तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अनबैलेंस बजट किसे कहते हैं, जब गवर्नमेंट की रिसीट जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के इक्वल ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बजट। फिर हमने देखा था कि अनबैलेंस बजट जो है वो दो टाइप के होते हैं, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ठीक है, इन दोनों के भी मीनिंग हमने देख लिए थे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ सरप्लस बजट की बात करेंगे। ठीक है, कि सरप्लस बजट क्या, अनबैलेंस बजट की एक वो सिचुएशन है जब गवर्नमेंट की रिसीट जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम सरप्लस बजट कहेंगे, और ये भी एक अनबैलेंस बजट की ही सिचुएशन है। ठीक है, तो हम मीनिंग तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सरप्लस बजट के मेरिट की बात करेंगे कि सरप्लस बजट जो है ये कब बेनिफिशियल है, जब कंट्री में जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, सरप्लस बजट जो है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब आती है, जब कंट्री में क्या है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो गई है। ठीक है, जब एक्सेस डिमांड होती है तो उसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाता है, चीजों के प्राइसेस जो है वो हाई हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में सरप्लस बजट कैसे हेल्प करता है, इस एक्सेस डिमांड को लोअर करने में जो है सरप्लस बजट हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है कि चीजों के प्राइसेस ज्यादा हो चुके हैं और लोग जो हैं, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं और इस वजह से इन्फ्लेशन आ जाता है। तो गवर्नमेंट इस एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करती है कि लोगों से टैक्स की कलेक्शन जो है वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है, कि लोगों को टैक्सेस ज्यादा लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो है एग्रीगेट डिमांड कम कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि ये देखिए ना आप कि एग्रीगेट डिमांड राइज क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों के पास इनकम ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो उनकी इनकम कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देगी। क्योंकि जब जब कंट्री में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों की इनकम राइज होती है। तो उस इनकम को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी। तो ये सरप्लस की सिचुएशन कब डिसाइड होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरप्लस बजट हेल्प करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड की, और इस एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए सरप्लस बजट कैसे हेल्प करता है, गवर्नमेंट क्या करती है, या तो टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज कर देती है ताकि लोग डिमांड कम करे, चीजों पे ज्यादा टैक्सेस लगाती है, या फिर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम कर देती है। क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स कम करती है तो लोगों के पास इनकम के जो सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। तो आई होप आपको सरप्लस बजट के मेरिट समझ आ गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं सरप्लस बजट की लिमिटेशंस की। ठीक है, तो सरप्लस बजट की क्या लिमिटेशन है, तो इस सरप्लस बजट की लिमिटेशन ये है कि जो सरप्लस बजट है ये कब डिसाइड होता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम करनी हो। क्योंकि सरप्लस बजट में हम सरप्लस पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, सरप्लस पॉलिसीज हमने पढ़ी थी, क्या थी, या तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन ज्यादा कर देती है, या फिर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है। तो सरप्लस बजट जो है वो हेल्प करता है एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। तो अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी जो है एग्रीगेट डिमांड कम है या डिप्रेशन की सिचुएशन है, तो उस टाइम पे सरप्लस बजट जो होगा वो क्या है, डिजायरेबल नहीं होगा। ठीक है, कि सरप्लस बजट जो है हमें डिप्रेशन की सिचुएशन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में सरप्लस बजट ने हमें हेल्प की थी। इन्फ्लेशन के टाइम पर सरप्लस बजट ने हमें कैसे हेल्प की थी कि हमने सरप्लस पॉलिसीज को फॉलो किया था, जिसमें टैक्स कलेक्शन को
इंक्रीज कर दिया था और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दिए थे। अब अगर किसी कंट्री में ऑलरेडी डिप्रेशन चल रहा है या फिर एग्रीगेट डिमांड कम है, तो सरप्लस पॉलिसीज को अगर फॉलो करेंगे हम, तो क्या होगा कि इसकी वजह से लोगों की इनकम बहुत ही कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल ही गिर जाएगी, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तो अगर हम डिप्रेशन की सिचुएशन में सरप्लस पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ा देंगे या फिर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। और अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई तो ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन में भी चला जाएगा। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या होता है, जब इकोनॉमी में जो है एग्रीगेट डिमांड जो है बिल्कुल लोअर पहुंच जाती है, ठीक है, उससे ज्यादा डिमांड कम हो ही नहीं सकती है, ठीक है, तो वो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप होता है और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो सरप्लस बजट है वो हमें हेल्पफुल नहीं है डिप्रेशन की सिचुएशन में, कि डिप्रेशन की सिचुएशन में हम सरप्लस बजट को या सरप्लस पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये हमें डिप्रेशन के टाइम पर कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, कौन, सरप्लस बजट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेफिसिट बजट की, ठीक है। अनबैलेंस बजट में डेफिसिट बजट की बात करेंगे। डेफिसिट बजट क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि जब गवर्नमेंट की रिसीट्स कम हो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स अपने ज्यादा कर दिए हैं जितने की उन्होंने रिसीट्स कलेक्ट नहीं की है, ठीक है, उनसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिए हैं, तो ये सिचुएशन बजट डेफिसिट कहलाती है, डेफिसिट बजट कहलाती है, ठीक है। और ये सिचुएशन भी अनबैलेंस बजट में ही आती है। अब हम डेफिसिट बजट के मेरिट की बात करेंगे कि डेफिसिट बजट जो है इसका मेरिट क्या है, कि डेफिसिट बजट की सिचुएशन कब हेल्पफुल होती है, डिप्रेशन की सिचुएशन में। क्योंकि डिप्रेशन की सिचुएशन में क्या होता है कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो बहुत कम हो चुकी होती है, ठीक है, तभी तो क्या है, डिप्रेशन आया होगा, ठीक है। और उस टाइम पे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो लोगों के पास इनकम नहीं आती है, इनकम नहीं आती है तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो उस टाइम में डेफिसिट बजट कैसे हेल्प करेगा, उस टाइम में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कैसे इंक्रीज करेगी, इस एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देगी, डायरेक्टली एक्सपेंडिचर्स करेगी, ठीक है। क्योंकि जब गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्सपेंडिचर्स करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो क्या होगा, लोगों को इनकम जनरेट होगी और एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइज कर जाएगी। और इनडायरेक्टली क्या कर सकती है गवर्नमेंट, इनडायरेक्टली क्या करेगी, लोगों के थ्रू, पीपल्स के थ्रू क्या करेगी, पीपल्स की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को भी राइज करवाएगी। कैसे, ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कर रही है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो लोग भी क्या है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन से क्या है कि एग्रीगेट डिमांड को रेज किया जाएगा, मतलब कि डिप्रेशन की सिचुएशन को सेटल किया जाएगा, ठीक है। और ये कब हो रहा है, बजट डेफिसिट की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए ना, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने डिप्रेशन की सिचुएशन को सॉल्व कर लिया बजट डेफिसिट के थ्रू, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंसेस को राइज करके इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेरिट ऑफ डेफिसिट बजट, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम बात करेंगे डेफिसिट बजट की लिमिटेशन की, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि डेफिसिट बजट जो है वो कैसे हेल्प करता है कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देती है, इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से लोगों की इनकम राइज हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो दोबारा से राइज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिसिट बजट हमें हेल्प करता है डिप्रेशन की सिचुएशन में। तो अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है
जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में डेफिसिट बजट तो क्या है, कोई हेल्प ही नहीं कर पाएगा। तो अगर इस इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड हाई है, उस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट डेफिसिट बजट वाले स्टेप्स लेगी, मतलब अपने एक्सपेंडिचर्स को, इन्वेस्टमेंट को राइज करेगी और लोगों की इनकम राइज करके एग्रीगेट डिमांड को राइज करने की अगर ट्राई करेगी, तो इससे क्या होगा, और ज्यादा ही इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजट डेफिसिट जो है ये इन्फ्लेशन के टाइम पर डिजायरेबल नहीं होता है, ठीक है, कि डेफिसिट बजट जो है ये हमें इन्फ्लेशन के टाइम पर कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हुई। मेरिट क्या था कि ये हेल्प करता है डिप्रेशन की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन डीमेरिट क्या है कि ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सॉर्ट आउट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसने इन्फ्लेशन की सिचुएशन में डेफिसिट बजट वाले स्टेप्स लिए तो उस टाइम पर क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आ जाएगी। इन्फ्लेशनरी गैप मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, और यहाँ पर एक वेज प्राइस स्पाइरल भी स्टार्ट हो जाएगा। वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है बच्चों, कि इस सिचुएशन में जो वेजेस होंगी वो प्राइस को अफेक्ट करेंगी और जो प्राइस है वो वेजेस को अफेक्ट करेगा, और ये एक स्पाइरल सा जो है ये चलता ही रहेगा। होगा क्या कि जब इन्फ्लेशन आ गया है तो चीजों के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। अब जब चीजों के प्राइसेस हाई होंगे तो जो वर्कर्स हैं वो भी क्या करेंगे, अपनी वेजेस को हाई करना चाहेंगे ना, कि बोलेंगे अब चीजों के प्राइस इतने ज्यादा है, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर को बोलेंगे कि हमारी वेजेस भी राइज करो। और जैसे ही वेजेस राइज होंगी तो प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस भी क्या हो जाएंगे, और ज्यादा हाई हो जाएंगे ना, क्योंकि प्रोड्यूसर को यहाँ पर ज्यादा वेजेस देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो वो और हाई प्राइस पर उन प्रोडक्ट को सेल करेगा, तो प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, और ज्यादा प्राइसेस की वजह से फिर से वर्कर्स जो है वो हाई वेजेस की डिमांड करेंगे। तो ये एक वेज प्राइस स्पाइरल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि जो डेफिसिट बजट है वो हमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हुई, किसकी, बजट डेफिसिट की, क्योंकि ये हेल्प करता है हमें डिप्रेशन की सिचुएशन में। और अगर हम इन्फ्लेशन की सिचुएशन में डेफिसिट बजट वाले स्टेप लेंगे तो यहाँ पे हमें दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन्फ्लेशनरी गैप, जहाँ पर जितनी प्रोडक्ट की सप्लाई भी नहीं है उससे ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, तो वो सिचुएशन क्या होगी, इन्फ्लेशनरी गैप की। तो ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरी क्या, वेज प्राइस स्पाइरल की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो बजट डेफिसिट है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। Thank you for watching the video. Keep watching and keep learning.